बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज हम फिर से फोटोशॉप की एक नई स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन टूल पे वर्क किया था, फिर इस तरह से हमने डिफरेंट सिलेक्शंस देखी थी जिसके जरिए हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को जो है वो सेलेक्ट किया था। लाइक हमने क्विक सिलेक्शन और मैजिक वेंड का इस्तेमाल किया था। तो आज हम इससे आगे जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसके अंदर हम किस तरह के असाइनमेंट बनाते हैं और ये टूल्स कैसे कैसे काम करते हैं। नॉर्मली इसके अंदर आप कोई भी एक साइज जो है वो ले लें। जैसे कि मैं 20 बाय 20 इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक तो ये स्क्रीन के सेंटर में भी रहता है और प्लस ये होता है कि नॉर्मल रेंज में होता है, तो ज़्यादा मतलब इसमें पिक्सल्स का इशू भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं जी क्रॉप। क्रॉप में सिर्फ मैं यही टूल करूंगा, बाकी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि रीजन ये है कि हमारा काम इसी के अंदर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई भी चीज आप अपने मतलब से, जैसे कि मैंने ये लास्ट टाइम थंबनेल बनाया था और ये सब कुछ फोटोशॉप पे ही हो रहा होता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर रहे होते हैं। लाइक आई वांट कि सिर्फ ये पिक्चर में मुझे सिर्फ ये पर्सन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। राइट क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। लाइक आप 1 बाय 1 स्क्वायर, याद होगा स्कूल में एक आईडी साइज की पिक्चर होती है आपके आईडी कार्ड पर, ये वो वाला साइज है। ठीक है, 4 बाय 5, 8.5 बाय 11, और इसके आगे मैं इंचेस लगा देता हूँ क्योंकि इंचेस मेंशन नहीं हो रहे। ये इंचेस बेसिकली जैसे कि 8.5 बाय 11 ये वही साइज है जो नॉर्मली आप अपने प्रिंटर का पेपर जो होता है नॉर्मल, उसका जो साइज होता है। एक फोटो साइज होता है 4 बाय 3 पे, 5 बाय 7 होता है। इवन अगर आप अपने मर्जी के मुताबिक क्रॉप करना चाहते हैं तो आपने जैसे सेलेक्ट किया हुआ जस्ट क्रॉप कर दें। नाउ आपके पास जो पिक्चर थी उसके अंदर से आपके पास सिर्फ उसी एलिमेंट को आप ले सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको चाहिए था। जैसे कि अब मुझे सिर्फ पावर बाय मार्कन कंप्यूटर्स चाहिए, और वैसे तो ये मैं सिलेक्शन करके भी ले सकता हूँ, बट बात हो रही है क्रॉप की। तो अगेन आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे और आप इसी पिक्चर के अंदर वापस से उस जगह पर उस एरिया को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसका कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, डे बाय डे और असाइनमेंट बाय असाइनमेंट आपको पता चलता रहेगा। तो ऐसे जी क्रॉप होता है। ठीक है, अगर आप इसको वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं, लाइक वो पिक्चर अब जारी बातें जा चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा। Ctrl Z करके आप सिर्फ एक ही बार इसको ले सकते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि Ctrl Alt Z करके आप स्टेप बाय स्टेप जितना पीछे जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मुझे इसको हटाना होगा, डोंट क्रॉप। इसके बाद Ctrl Alt Z करते हैं, ये देखे 1 और ये 2, मैं वापस से अपनी उसी स्टेट पे पहुंच चुका हूं। और अगर आपको शॉर्टकट याद ना रहे तो एडिट में जाकर आपके पास ऑप्शन है, ये रहा, जिससे हम बैकवर्ड करते हैं। अच्छा, ये Shift Ctrl Z कर रहा है और मैं Ctrl Alt Z करता हूँ। ठीक है, तो आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। तो Alt Ctrl Z देखें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। आप कंट्रोल ऑल्टर करें या ऑल्टर कंट्रोल करें, दोनों पर ये वर्क कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको क्रॉपिंग करनी है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास इसके अंदर जो बेसिक ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है आई ड्रॉपर टूल। जब हम आई ड्रॉपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप जरा देखिएगा कि जो जगह पर मैं एंटर करूंगा या क्लिक करूंगा तो वहां पर वो कलर आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसके फेस कलर की मुझे ब्रश चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फेस को अब जारी बात है ढूंढूंगा। अब ऐसे ढूंढूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे कलर को पिक करते हैं। देखिए वही कलर इसने आपको बता दिया और ऑटोमेटिकली ये चीज आपके पास यहाँ आ चुकी है। इवन आपके पास ब्रशेस होते हैं, अगर आप उसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो लाइक, अब मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि जो ब्रश मैं यूज करूंगा वो इसी कलर के हिसाब से है, तो ये इस तरह से एडिट हो सकता है। ये देखें, मैंने इसका फ्लो रेट काफी कम किया हुआ है तो इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा, मगर आप गौर करें तो इसकी लाइंस जो है, इसकी जो झुर्रियां जिसको हम कहते हैं, रिंकल्स जो है, वो रिमूव हो चुकी हैं। तो ऐसे इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर को मैच करने का मकसद आपके सामने था। ठीक है, आप इसको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने गूगल क्रोम का जो लोगो बनाया था उसके अंदर भी हमने सेम टू सेम कलर लेने के लिए कलर को पिक किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 3D मटेरियल को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 3D नहीं कर रहे फिलहाल। कलर सैम्पलर टूल, स्टूडेंट इसके अंदर आपको ये पता चलता है जब आप क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो रेटिंग है RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, इसके अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसका क्या एंगल है, ये सब कुछ आपको बताता है। यानी कि इट्स इंफॉर्मेशन जो कि आपको बताता है, जैसे CMYK सयान मेजेंटा कलर जो होते हैं हमारे, उनकी कितनी जो है वो क्वालिटी या क्वांटिटी या परसेंटेज वाइज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ तो वहां से वो हट जाता है, आप वहीं पर देखें, इस जगह पे देखिएगा। अब आप देखें, जहां जहां मैं लेके जा रहा हूँ ये मेरी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की पूरी पोजीशन बता रहा है। दुनिया में जितने भी कलर बनते हैं ना, वो सारे RGB पे बनते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। और अगर नहीं पता तो ये आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स रूलर की तरफ। रूलर जैसे कि आप नॉर्मली मैनुअली कोई पोस्ट नापते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ड्रैग करें, और यहां से लेकर यहां तक आपके पास देखें, यहाँ पर एक आपको एंगल भी दे रहा है, लेंथ भी दे रहा है, विड्थ भी दे रहा है, और उसकी हाइट भी दे रहा है। ठीक है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं रूलर आपको इस तरह से वर्क करता है। नाउ यू कैन सी हियर। आगे बढ़ते हैं, नोट टूल। स्टूडेंट अक्सर आपको अपने किसी भी पॉइंट पर, जगह पर आपने नोट करना होता है। आपने यहाँ पे नोट कर दिया कि ये मैंने बेसिकली ब्लैक कलर लिया है, या पहले ये ब्लैक था, या जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है किसी भी हवाले से, तो आप इसको बंद कर दें। ठीक है, जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर एक नोट आपको नजर आ रहा होगा। जैसे ही वो बंदा इसको ओपन करता है ना, यू कैन सी द नोट। दैट इज जस्ट लाइक अ कॉमेंट्स, कि आप कॉमेंट्स जैसे ट्राई करते हो ना, ये वैसे ही काम करता है। एंड बेसिकली दिस इज यूज फॉर द इंस्ट्रक्शन। आप इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो, और कोई भी जो भी आपका इरादा है उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। एंड मेन मेन थिंग इज कि आपके ऊपर टूल्स आ रहे होते हैं, आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर द विजिबिलिटी। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप इसको क्लियर ऑल भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड नाउ यू कैन राइट ए ऑथर। ऑथर का मतलब जिसने ये नोट लिखा है, अगर आप इसको बिलोंग करना चाहते हो उस शख्स से, तो उस शख्स का नाम यहाँ लिख दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए मेरा नाम आ गया। तो जब जब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपना कमेंट्स लिखकर यहाँ पे टाइप करें, और वहां पर वो नोट आता रहेगा। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद है 1 2 3 काउंट टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। मैं जब बचपन में, मुझे याद है जब मैं न्यूज़पेपर में जो बच्चों के मैगजीन्स होते थे उसके अंदर एक मतलब बकायदा एक कह लें कि स्केच की तरह एक चीज होती थी। उसके अंदर क्या होता था कि उसके अंदर ऐसे ना नंबर्स लगे हुए होते थे, और हम क्या करते थे, हम उनको ज्वाइन करते थे, और उस ज्वाइन करने से हमें एक चीज बनाई हुई मिलती थी। अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसा ही है। अब देखिए नंबर्स आप क्यों दे रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे कि मैं अगर बच्चों को एज अ आर्टिस्टिक बेसिकली स्किल सिखाने के लिए मैं कहूँ भाई इनको ज्वाइन करें, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो कोई एक शेप बन जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, और आप किसी भी इमेज के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं। प्लस आप जो है, आपने देखा होगा एक और बात, कि जब हम किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, चले मैं इसको और रियलिस्टिक कर देता हूँ। पता नहीं देना चाहिए नहीं, बट आपने देखा है कि जब मर्डर होता है तो वहां पर जो एविडेंसेस होते हैं, तो वहां पर ये 1 2 3 करके रखे जाते हैं कि ये एविडेंस नंबर 1 है, ये एविडेंस नंबर 2 है। बॉडी के पास बाकायदा पूरी जो है ना इस तरह की फॉर्मेशन बनाई जाती है, जहां पर वो बॉडी पड़ी होती है। अक्सर जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, तो वो इस तरह के नंबर्स वहां लगाता है ताकि एविडेंस को वो क्लियर कर सके। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपके पास सेम वही ऑप्शंस आ रहे हैं कि लेबल का साइज आप बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं इसको 15 कर देता हूँ, देखें अभी बड़ा हो गया साइज। इसी तरह से आप इसका मार्कर साइज बढ़ा सकते हैं, लाइक मैं 5 कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है विजिबल ज्यादा रेड होगा, तो जस्ट क्लिक करें रेड को, ये देखें रेड आ गया। इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये लीजिए क्लियर भी हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे हम क्या करते हैं कि काउंटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको कैसे यूज करते हैं ये आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर है कि, और आपकी रिक्वायरमेंट पर है, और ये आपके इनोवेटिव आइडियाज पर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हाँ जी, इस पे आप एक असाइनमेंट बना सकते हैं। आप इस पे भी एक असाइनमेंट बना सकते हैं। चले इस पे हम क्या असाइनमेंट बना सकते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसी तस्वीर जिसके अंदर स्पॉट्स हो। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो क्रीम्स होती हैं उनके एड्स आते हैं जी, स्पॉट जो है इस क्रीम को लगाने से क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारी बातें और भी। ठीक है, आप इसको स्पॉट स्क्रीन के नाम से ढूंढ सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव द अनदर स्पॉट स्क्रीन, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पॉट फेसेस जो है इनके पास, ये चेहरा आप देख सकते हैं, इसके अंदर स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, स्पॉट मीन्स स्पॉट। तो ये सिर्फ पॉइंट वाइज काम करता है, राइट क्लिक करें। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको साइज बनाना है, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर आप ऑल्टर प्रेस करके माउस को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो माउस का जो ब्रश का साइज है वो कम होता है, और अगर राइट की तरफ मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑल्टर को होल्ड करके रखना है। अगर आप, वैसे तो हर टूल के ऊपर ये ऑप्शन नहीं आता, जैसे ब्रश के ऊपर तो हर राइट क्लिक पे ही आ जाता है,
तो हम यहाँ पर अब एक स्पॉट को ट्राई करते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको विजिबल हो। देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो देखें गायब हो गया। याद रखिएगा ये स्पॉट टूल है, ये आपके आगे पीछे के जो कलर है उनको एडजस्ट कर रहा होता है, मगर ज्यादा करेंगे तो ये पकड़ा भी जाता है। ये देखें। तो अगर आपको छोटे छोटे जैसे स्पॉट्स हैं उनको एडजस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। है ना कमाल का टूल। इससे आप अपने कितने स्पॉट्स को, जो भी है फेसेस पे या कहीं पर भी, और जरूरी नहीं सिर्फ फेस पे यूज करें, कहीं कहीं पर आपके पास बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ चीजों को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इनका फॉरहेड मैंने क्लियर किया। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप ये पूरी जगह को क्लियर कर सकते हैं। इसमें ब्रश का साइज बड़ा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये इर्द गिर्द की जगहों से जिस तरह से हम बेस लगाते हैं तो हम स्किन टोन जो है वो बैलेंस करते हैं ना, सेम यही काम कर रहा है ये। मगर अगर आपने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ उसके लिप्स पर, ये देखें आप, इसने इसके बराबर वाला कलर इसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करी और वहां पर आके प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो याद रखिएगा कि ये स्किन टोन को चेक करते हुए देख रहा होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ये देखें, इसको बहुत तरीके से चलाएं। स्किन स्किन के ऊपर जो एक बेसिकली पिंक इफेक्ट आ रहा है वो उसके जारी बात है पिंपल्स की वजह से आ रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होगा, बट ऑटोमेटिकली इस वक्त हम सिर्फ स्पॉट्स क्लियर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन फेस इसका क्लियर कर चुका हूँ। स्टूडेंट, इससे आगे आपको जो बताने वाली चीज है, जारी बात है, तो स्पॉट बाय स्पॉट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका एक असाइनमेंट बनता है कि आप इसी तरह की कोई स्पॉट एक पिक्चर उठाएं और उसके अंदर से उसके स्पॉट्स को मूव करें, और आप बताएं कि आफ्टर बिफोर वाला जो एक होता है वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि आफ्टर बिफोर आप कैसे लगाएंगे। जैसे हमने याद होगा शर्ट्स के अंदर किया था ना, कि हमने किसी शर्ट के कलर किया था तो उसके साथ एक तस्वीर लगाई थी। तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि जो पिक्चर आप बना रहे हैं उसको आज आप सेव कर लेंगे, तो उससे पहली वाली पिक्चर के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेके आफ्टर बिफोर लगा सकते हैं, ताकि आपका ये असाइनमेंट क्लियर पता चले कि जनाब आपने ये काम किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश तो बेसिकली एक स्पॉट पे काम करता है, मगर जाहिर बात है इसमें तो काफी टाइम भी लग सकता है आपको, तो इसी वजह से आपको एक हीलिंग ब्रश टूल भी दिया गया है। सेम यही काम करता है, बट उसके लिए आप क्या करते हैं, ऑल्टर को होल्ड करके रखते हैं, फिर हम लोकेशन बताते हैं, जैसे कि मैंने बताई लोकेशन ये वाली। अच्छा, ऑल्टर दबाकर आप जब ये लोकेशन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या काम करता है, वो उस जगह से उस चीज को कॉपी कर रहा होता है। वो देखें जहां जहां वो प्लस चल रहा है ये एडजस्ट कर रहा है इसे। मगर याद रखिएगा अगर आपका प्लस किसी गलत जगह पे चल रहा है तो ये एडजस्टमेंट करता है। ऑल्टर दबा के पहले पॉइंट दबाया मैंने, यानी कि करीब करीब कलर उठाने हैं आपने, वरना ऐसे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो चीज इसके ऊपर एडिट कर रहे थे वही चीज उसके ऊपर आ सकती है। और अगर आपको ये देखें इस जगह पे एक स्पॉट आ गया है, अब मैं इसके बिल्कुल बराबर से लूंगा। अगर आपका स्किन टोन आप यहाँ से लेते हैं, जारी बात है हर जगह पे इसका कलर अलग है, तो मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ किसी कलर को, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये उठा लिया, और अब देखें आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यही जो चीज थी वहां पर वो बेसिकली आपके पास आ गई, मगर इसने क्या करा, बैकग्राउंड के हिसाब से इसको एडजस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑल्टर दबाकर इसकी नोज के ऊपर वर्क करते हैं। ये देखें आपको नोज क्लियर नजर आ रही होगी, मगर याद रखिएगा ये देखें मैंने वो जो लाइन थी ना वो लाइन भी अपडेट कर दी इसके साथ साथ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करते हैं। यही काम जो आपने स्पॉट में किया था यही काम ये ऑल्टर दबा के बड़ी बड़ी फिगर्स के लिए करते हैं, मगर यहाँ देख सकते हैं आप कि इस जगह पर प्रॉब्लम आ गया। तो ब्रश साइज अगेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसके अंदर आप कोशिश करें कि ब्रश के साइज को लिमिटेड करें और उसके बाद बहुत माइनर माइनर डिटेल चलाएं आप, ताकि प्लस प्लस जहाँ चलता रहेगा वो एडिट होता रहेगा, क्योंकि आपने जो भी चीज बेसिकली इसके साथ एडजस्ट की है वो भी तो आप एडिट करके ही ला रहे थे ना। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टर प्रेस करता हूँ तो ऊपर का जो एरिया है ये देखें, अब मैं इस एरिया को ऐसे फेर रहा हूँ, ज्यादा फेरेंगे तो पकड़ा जाता है, ये देखें अब ये एडजस्ट हो गया वापस से, यानी कि मैंने यहाँ का एरिया वहां कॉपी किया था। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ये काम कर क्या रहा है। मैं इसकी पूरी पूरी एक आइज लेता हूँ। एक्चुअली ये क्या काम करता है, ये आपकी जो बेसिकली चीज को कॉपी तो कर रहा है, मगर आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करता है। वो देखिए उसने खुद ही इसके इर्द गिर्द का कलर जो है एडजस्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये काम कर कैसे रहा है। ठीक है, आपको डर लग रहा होगा इसलिए मैं हटा देता हूँ उसको। आगे बढ़ते हैं। पैच टूल।
पैच टूल जैसे पैच होते हैं ना, आपने देखा होगा वो फकीर होते हैं, फकीर के कपड़े होते हैं तो वो पैच नुमा होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पैचेस जो है जोड़े हुए होते हैं। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब कैसे काम करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको इस पर भी एक असाइनमेंट बन सकता है। आइए देखें क्या असाइनमेंट बनता है। आप यहाँ पे पेप्सी कैन ले लें। आपको अगर उस जगह पर से कोई भी एक अच्छी सी पिक्चर उठाएं और कोशिश करें टूल्स में जाके आपने पिक्चर जो है वो अच्छी लेनी है। इमेजेस में जाएं सबसे पहले, इसके बाद आपके पास टूल्स थे, आप साइज में जाके लार्ज साइज करें ताकि एक अच्छी क्वालिटी पिक्चर आपके पास आ जाए। स्टूडेंट मैं इस केन को ले रहा हूँ, या कोई भी आप केन ले लें मिसाल के तौर पे, चले मैं ये ले लेता हूँ, या आप कोई भी ट्राई कर लीजिएगा। इसके अंदर तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कॉपी कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट, मुझे सेव नहीं करना है इसको। कंट्रोल N करता हूँ, कंट्रोल+V करता हूँ। अब मैंने जैसे कहा था कि अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं जरा देखिएगा। पैच टूल का काम क्या है, इसके बहुत सारे काम और भी हो सकते हैं। आप उस एरिया को सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा इसके साथ आप खुद ही देखिएगा। मुझे ये पेप्सी का लोगो गायब करना है। तो इस पेप्सी के लोगो को हम गायब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो, ओके। तो बात ये हो रही थी कि हमारे पास हमने एक अच्छा लोगो लेने के लिए या अच्छी पिक्चर लेने के लिए हमें इसको पैच करना था। ठीक है, अब पैच करने से हम क्या करेंगे कि आपके पास देखिए दो ऑप्शन है। आप इसको उस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। अब मैं इसको ऊपर मूव करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन वही रखिएगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला एरिया नीचे की तरफ कॉपी हो रहा है, मगर अगर आपने इसको आउट किया, ये देखें, वो देखें उस तरफ से आप लाइन देखें आउट हो रही है, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा पहले जो उसकी लाइन डायरेक्शन चल रही है। ये देखें, तो आप इसको स्लोली भी कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो ये शेप है इसको भी सीधा कर सकते हैं। ये देखो, मगर याद रखिएगा ज्यादा नहीं करिएगा वरना ये पकड़ा जाता है और आपका वो लोगो, राइट। तो इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा रह गया एरिया, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीकेकार है। अब मैं आपको इसका दूसरा और आसान तरीका भी बता देता हूँ कि पैचिंग बेसिकली आपकी चीजों को आगे पीछे से कॉपी कर रहा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वापस से। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे ही किसी लोगों को किसी भी पिक्चर पे से हटाना हो और अपना लगाना हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि आप वैसे ही जाएं। आपके पास याद होगा लेसो टूल हमने किया था, एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन होती है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है फिलिंग का। इस फिलिंग के ऑप्शन के अंदर आपके पास एक कंटेंट अवेयर ऑप्शन होता है, वो आपके बेसिकली बैकग्राउंड को देखते हुए चीजों को फिल आउट करता है। कैसा, ये गायब। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के वाटर मार्क लगे हुए होते हैं, वो बड़े बड़े वाटर मार्क लगे होते हैं जी, मेड बाय दिस और मेड बाय दिस, फ्री स्ट्रोक पिक्चर्स होती हैं आपकी। तो हम जब पिक्चर्स उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर लोगोज आ रहे होते हैं। तो ये काम सिर्फ आप स्कैन पे नहीं, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मुझे एक पिक्चर समझ में आ गई, मगर कंपनी ने उसके ऊपर अपने बड़े बड़े जो है ना वाटर मार्क लगाए हुए हैं। सही है, फ्री स्ट्रोक जो इमेजेस होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर मार्क के साथ, विदाउट वाटर मार्क आ रहा है ना, मैं वाटर मार्क वाली लेता हूँ। ये देखें, इसकी बात हो रही है कि आप जब किसी भी पिक्चर को लेते हैं, ये देखें आपके पास ये जो चीज है, इसको आप ऐसे गायब कर सकते हैं और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये गैटी इमेजेस आ रहा है, आप इसके ऊपर भी ट्राई करके देखें। तो जरूरी नहीं है कि आप पेप्सी के केन पे सिर्फ पेप्सी गायब करें या किसी भी प्रोडक्ट को गायब करें, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि आप ऐसी कोई पिक्चर लें और उसको फिर एडिट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो कंटेंट अवेयर से करें या फिर आप उसको नॉर्मली पैच टूल से करें, ये दोनों बातें आपको दोनों के फर्क पता चल जाएंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही ये पूरा पेप्सी का बकायदा लोगो भी गायब किया जा सकता है, जैसे पेप्सी का नाम गायब किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये ऑप्शन भी आपको समझ आया होगा। तो इस पर भी आपका एक असाइनमेंट बनता है, ऐसे ही कोई आप एक प्रोडक्ट उठाएं और उसको पैचिंग के जरिए या फिर कंटेंट अवेयर के जरिए जो है वो एडजस्ट करें। रेड आई टूल्स इसको छोड़ रहे हैं हम फिलहाल, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम सिर्फ बेसिक टूल्स अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट बहुत इजी है। आप यहाँ पे एक रेड आई पिक्चर उठाएं। ये देखें, हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट आजकल मेरी भी आई साइट पे कुछ इसी तरह के इफेक्ट्स आए हुए हैं। तो कोई भी एक रेड आई इफेक्ट, जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ।
इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं तो डीएसएलआर में जो है अक्सर रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी आंखों पे एक रेड आई इफेक्ट आ जाता है, या नॉर्मली किसी की अगर आंखें लाल हैं तो हम क्या करते हैं, ओ पिक्चर जो है वो सही नहीं आई है, कोई अच्छी पिक्चर उठाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लार्ज साइज ही रखें। ये लीजिए, चले इसी पिक्चर को हम ले लेते हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। रेड आई टूल का क्या फायदा भी खुद ही देख लें आप। आपने कुछ भी नहीं करना है, किसी भी ब्रश को यूज नहीं करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इसका जो भी रेड इफेक्ट होगा वो गायब हो चुका है। नॉर्मल आंख हो गई बगैर आंख को खराब किए। तो रेड आई टूल कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप इसी तरह का कोई असाइनमेंट लेंगे और आफ्टर बिफोर दिखाएंगे आप मुझे कि आपने रेड आई इस तरह की पिक्चर ली थी और आपने इसके बाद इसको इस टूल के जरिए ऐसे एडजस्ट किया है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि ब्रश टूल। ब्रश टूल तो नॉर्मली ब्रश का ही काम करता है ना, जो भी आपके पास कलर होगा बस वो ब्रश करेगा, उसका फ्लो रेट आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे पेंट ब्रश काम करता है उसकी कैपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेंसिल टूल भी वही काम करता है जो आपका नॉर्मली ब्रश करता है। अच्छा, पेंसिल टूल के भी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं जो उसके अंदर आप डिजाइन वगैरह ले सकते हैं, जो आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साइजेस को जो है वो एडजस्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद है कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ करते हैं। मैं अभी इस पे एक चीज और बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आई लेंसेस। डिफरेंट कलर के पिक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे, और मैं क्या करता हूं कि मैं इन लेंसेज के कलर को चेंज करूंगा। देखिए अगर ब्रश से करेंगे ना तो आई की जो विजिबिलिटी है ना वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो शाइनिंग वाइनिंग सब बेकार हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हम इसके अंदर एक अच्छा इमेज लेते हैं, लार्जर साइज लेते हैं ताकि मजा आए इस पे काम करने में। ये ले लेते हैं, इसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स मुझे नजर आ रही है, बल्कि ये ले लेते हैं फिर ज्यादा आई से। इसको हम कॉपी कर लेते हैं अगेन। कलर प्लेसमेंट का टूल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगा तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और नो, पिक्चर अच्छी नहीं आई है। हम इसकी साइड पे जाके देखते हैं, कॉपी करते हैं, क्या पता अच्छी पिक्चर आ जाए हमारे पास। नहीं लग रहा, अच्छी नहीं आई होगी, ये भी साइज कम ही लग रहा है। अब देखते हैं, यस नाउ बेटर है, ठीक है। देखें ये इसके ऊपर एक वाटर मार्क आ रहा है, आप इसको हटा सकते हैं, ये भी एक असाइनमेंट हो सकता है आपका। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक बेसिकली ऑप्शन देखा था जिसका नाम था कलर रिप्लेसमेंट टूल। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं। नॉर्मली ज्यादातर लोग लेंसेज का कलर ब्लू रखते हैं, ठीक है। अब हम इसका साइज बढ़ाते हैं राइट क्लिक करके, और इसके इर्द गिर्द जो है आप ऐसे फेर सकते हैं। ये देखें, याद रखिएगा आपने बहुत तरीके से चलाना ही है, क्योंकि अब ये देखिए मैंने तो उसके लेंस के ऊपर भी चला दिया, तो इससे क्या होता है आंखें खराब नहीं होती हैं। कंट्रोल ऑल्टर जेड कर लेते हैं। ये देखें, आप बहुत तरीके से इसको चलाएं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कलर रिप्लेसमेंट जो है ऐसे काम करता है। अब ऊपर से जारी बात है मुझे थोड़ा सा साइज एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, मगर ज्यादा छोटा मत कीजिएगा। वैसे तो आप इसे क्लिक करते हैं ना, खुद ही जो है ना वो पकड़ लेता है कलर को, ये देखें। और इससे फिर ये होता है कि आपकी जो ब्रश से आप जारी बात है कलर लेते हैं डार्क, वो खराब हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखें, इसके अंदर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर एक अच्छा कलर जो है आपके पास आएगा। और यहाँ जो है बेसिकली इसका जो शेप है उसकी कंट्रोलिंग पर है आपके पास। ये देखें, अब ऊपर से फिर खराब हो गया, दोबारा से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होता ये है कि कलर्स को जो है ना पकड़ता है। मैं एक और आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर हो सकता है ये में जो वाटर मार्क लगा हुआ है इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कर रहा हो। इसके बाद वापस से इसी पर आते हैं।
जैसे कि हम ये वाली लेंस पकड़ते हैं कि इसका जो बेसिक मकसद है बेसिकली वो कैसे काम करता है वो बताना है मुझे। ये देख, ये देख रहे हैं खुद ही इसको पकड़ रहा है, ये मैं इसके ऊपर कोई इतना खास जो है ना वो प्रेशर नहीं डाल रहा। और इसका फ्लो रेट टॉलरेंस जो है ऊपर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, इससे ही होगा कि आप अपने बेसिकली टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी आईज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा ये वाला शेप अगर आपने खराब किया तो ये बुरा लगेगा। तो यहाँ पर आपने बहुत कंट्रोलिंग करनी है। और नॉर्मली ये होता है कि हम इसके ऊपर पूरी पूरी आइस के ऊपर जो है इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही ये काम करता है। आप इसके अंदर डिफरेंट कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे भी एक पिक्चर और नजर आई। क्योंकि साइज जो है ना स्टूडेंट बहुत मैटर करता है। अब देखें ये साइज आ रहा है। यस, कलर रिप्लेसमेंट में आपके पास ये टूल जो है इसके अंदर हम कलर ले लेते हैं। इस बार ये ग्रीन हुआ हुआ है तो चलो येलोइश टाइप का कोई इफेक्ट लेते हैं। साइज आप यकीन करें अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। ये देखें, क्योंकि हम इसको पूरा नहीं फेरते, याद रखिएगा ये बात। मैं तो बहुत कंप्लीटली चला रहा था इसको। अब आप यहाँ पे एक कलर ये देख लें, इसके बाद दूसरा कलर रख लेते हैं वही वाला ब्लू। बहुत माइनर सी डिटेल हमें देनी होती है, जो कलर आपको चाहिए। इसकी जो ये वाली जगह है ना सिर्फ इसकी जगह पे हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये देखें, क्योंकि पूरा पूरा हम नहीं फेरते इसके अंदर। उसके बाद एक कलर और ले लेते हैं, जैसे कि ग्रीन, पिंक टाइप का कोई कलर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी डिटेल्स को ऐसे एडजस्ट करना है और ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह से लेंसेज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, जो भी आपका कलर होगा वो आपके सामने आएगा। तो इस तरह से आपको कोई एक असाइनमेंट बनाना होगा और इस तरह से आपके लेंसेज जो हैं वो क्लियरली चेंज हो रहे हैं बगैर आइस के वो खराब किए हुए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।